स्कूल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शिक्षा संस्कार दोनों साथ साथ दिया जाता है। तो हम डंडा जो उठाते थे ना, डंडे से रगड़ की पिटाई होती थी उस टाइम पे। देखिए लर्न कर रहा है और पेरेंट्स उसके बगल में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, वर्कलोड दे सकते हैं। अगर बच्चे को आप ज्यादा वर्कलोड दे देंगे ना तो निश्चित तौर पर निराशावादी। हम बढ़िया हैं अजय भाई, लेकिन एक शिकायत है कि आपको बता के आना चाहिए था। कम से कम एक एंट्री और ऐसे बातचीत अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। चलिए बस यही चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी बात है कि माँ सरस्वती के कैंपस में बैठे हुए हैं। चलिए कुछ बात ही हो जाए। जी जी ठीक है। तो सर जैसे कि बताइए, जैसे अपना ये विद्यालय है, स्कूल है जी 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 जी, अच्छा विद्यालय भी बना है, सुंदर है, वातावरण भी अच्छा है और शोर शराबा भी बहुत ना के बराबर है। जी जी। और जैसे मान लीजिए छिबरामऊ के आसपास इलाके में कई स्कूल हैं। जी जी हैं, कई विद्यालय हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अंकुर जो कॉन्वेंट स्कूल है जी, ये सबसे अलग क्यों है? देखिए अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं सच्चाई बता दूंगा जी। छिबरामऊ और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विद्यालय हैं जी, उनकी अपनी अपनी मेरिट और डिमेरिट है जी। लेकिन पब्लिक गार्जियंस अंकुर को ही क्यों देखे, अंकुर की तरफ आकर्षित क्यों हो? तो एक नॉर्मल सी बात है। अंकुर स्कूल वर्तमान समय में सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, 10+2 तक की मान्यताएं हैं जी। और मिनिमम फीस में जी। मैं आपको कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी, मैं उतना फीस लेता हूँ विद्यालय की तरफ से जितने में एक अभिभावक, साधारण परिवार का स्टूडेंट एक अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले सकता है। जी। ये नहीं है कि आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल स्थिति कोई इसमें मायने रखेगी। जैसे हम अपने आसपास देखा जाए, छिबरामऊ अपना एक कस्बा टाइप का है, जी, इतना बड़ा शहर भी नहीं है। जी जी जी, है ना? जी। और आसपास जो क्षेत्र में देहात एरिया है, सब बच्चे जो माँ बाप हैं कई पढ़े लिखे हैं। हाँ, और कई माँ बाप ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ें और अच्छी पढ़ाई हो, मेरे बच्चे पढ़कर आगे बढ़े। जी। इन सबका एक पैकेज के रूप में हमारा विद्यालय पूरे कन्नौज में छिबरामऊ में सबसे अच्छा, जहाँ पर आपको सभी तरह की कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, कंपोजिट लैब, यहाँ तक कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपको मिलेगी। इंडोर आउटडोर गेम के लिए बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है, जहाँ बच्चे शारीरिक मानसिक किसी भी लेवल पे, यहाँ तक कि कन्नौज में छिबरामऊ लेवल पे कॉन्वेंट स्कूल में अंकुर स्कूल पहला स्कूल है जो योगा की क्लासेज भी चलवाता है, ताकि मानसिक रूप से बच्चे स्वस्थ रहे। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी शिक्षा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा सर, एक बात है, जैसे आपसे मैं पूछता हूँ कि आपके स्कूल में जो जैसे प्रिंसिपल के नाम से डरते हैं बच्चे, या फिर मतलब दोस्ती जैसा माहौल रहता है, कैसा माहौल रहता है? देखिए, अनुशासन की जो समस्या है ये सदियों से सबके पास चली है। अगर अनुशासन के नाम पर किसी बच्चे को भयभीत किया जाए तो ये अच्छी एजुकेशन नहीं है। एकदम आप अच्छे से पढ़ाइए, उन्हें सिखाइए, उनकी हर समस्या का खासकर समाधान कर दीजिए, अनुशासन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, पढ़ाई तो सब जगह होती है जी, हर स्कूल में होती है, लेकिन अपने यहाँ मस्ती का क्या माहौल है? जैसे बच्चे आएंगे तो उनके मानसिक विचारों को, बच्चों का होता है ना कि पढ़ते पढ़ते और उनका माइंड जो है बिल्कुल सेट रहे, खेल कूद का क्या यहाँ पे क्या? देखिए, हम लोग करके सीखने पर सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए बुक्स में कुछ और लिखे हैं, बच्चा उससे क्लियर नहीं हो रहा है, टीचर्स नहीं हो पा रहे, तो हमारे पास लैब है, लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर में है। आप किस स्तर पे, अगर एक चीज आपको और बता दें, मान लीजिए हम 10 बार किसी बच्चे को बताए कि आगरा का ताजमहल ऐसा है, अयोध्या का मंदिर इस टाइप में है, ऐसे बना है, ठीक है, तो बच्चा केवल जान रहा है। लेकिन अगर एक बार हम उसे एज ए पिक्चर के रूप में या उस ताजमहल को दिखा के अगर हम उसे समझाने की कोशिश करें तो बच्चा चुटकियों में सीख जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल बात है सिखाने की, लेकिन ये आना चाहिए वहाँ के स्टाफ को। और यहाँ पर अंकुर में यही सबसे बड़ी विशेषता है कि सारे स्टाफ वेल क्वालिफाई है, उन्हें किसी भी समस्या को वो करते हैं क्या है निदान उसका चुटकियों में, एक नॉर्मल तरीके से। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कभी समस्या का निदान हो गया, कभी सॉल्व हो गया,
और हंसी खुशी से बच्चे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि हम तो जब अपने हिंदी मीडियम में पढ़ा करते थे, जी। एक समय वो भी था, तो उस टाइम पे जब स्कूल में अपने जाया करते थे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं सर जो है कहीं हमें देख ना लें, कहीं कोई वो कर रहे हैं, जी, कहीं जी, जी। शैतानी दे रहे हैं। जी, 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 तो जी। डंडा जो उठाते थे ना, डंडे से रगड़ की पिटाई होती थी उस टाइम पे। ठीक है? देखिए, तो अब जो स्कूल है माहौल अब कैसा है कि अब बच्चों को जो है देखिए, डंडे से डर लगता है कि हाँ कि वो अपनी बात बेझिझक कह सकते हैं। हमें तो डर लगता था कि हम कैसे कहें। देखिए, ये हर टीचर की एक क्वालिटी होती है। और ये जो डंडा है, अगर आप डंडा उठा लिए, कहते हैं ना डंडा टूटा बच्चा बिगड़ा, ये चाहे घर पर हो और चाहे स्कूल में हो। अगर बच्चे को घर जैसा माहौल, उसे लगे नहीं कि हम विद्यालय आए हैं, लेकिन वो खेल खेल में ही करके सीख ले, तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर उसे डंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए उस सब्जेक्ट टीचर को, वहाँ के प्रिंसिपल को, वहाँ के स्टाफ को ये तो जानकारी हो, तो यह है सारी समस्या अंकुर इंटरनेशनल पूरा कर रहा है। अच्छा, निश्चित तौर पर करके सीखना, चाहे लैब में सीख लीजिए, चाहे फील्ड में सीख लीजिए, जो भी है। अगर हम एक छोटा सा आपसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, सरसों के पौधे पर हम बायो में गए, तो एक टीचर का है कि सरसों के पौधे को उसका पुष्प ला दीजिए, उसे दिखा दीजिए कि देखो बेटा, इस ये फ्लावर है, इसके कलर ये है, इसकी क्वालिटी ये है, तो बहुत जल्दी वो सीख जाएगा। बुक्स में बहुत सारी चीजें नहीं दी जाती हैं, और विद्यालय कैंपस के अंदर जी, बच्चा जब एंट्री करता है तो सब कुछ, टीचर का ड्रेस सेंस, विद्यालय की व्यवस्थाएं जो बुक्स में नहीं रहेंगी, वो सब कुछ वो सीखता है। मतलब बच्चा जो है हाँ। पढ़ाई तो होती है, हाँ। माइंडली भी मतलब हाँ, बिल्कुल बेहतर होना पूरी चाहिए। तरह से। अगर बच्चे की IQ लेवल पे हम शिक्षा नहीं देंगे, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, एक हाँ, छोटी सी ठीक बात, है। और किसी बच्चे की IQ कम है, हाँ, वो पढ़ने में कमजोर लेकिन है। अब वो डर भी रहा होगा। लेकिन हमारा और आपका ये दायित्व है कि उस बच्चे की समस्या को पहले जाने, ठीक है, उसे जो अच्छा बच्चा है उसके साथ मिलाकर हम उसे ले चले, ताकि समाज में ये संदेश जाए, ठीक है, कि अंकुर कॉन्वेंट स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबको साथ लेकर चल रही है। हर बच्चा वहाँ बराबर है, वो किसी विकास का हो सकता है, किसी IQ का हो सकता है, किसी सब्जेक्ट का हो सकता है, लेकिन वहाँ सारे बच्चे समान हैं। वहाँ टीचर प्रॉपर सबको देते हैं। अच्छा, कई विद्यालय में देखा जाता है जैसे कि सिर्फ बच्चों को यही बताया जाता है किताबी कीड़ा। बच्चा छोटा है जी। उसका माइंड छोटा है जी। तो उसको ऊपर कितना प्रेशर हम डाल सकते हैं? जैसे बहुत सारे स्कूल हैं उसको प्रेशर बहुत ज्यादा डालते हैं। जी जी जी, देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। ये सेल फोन है, ठीक है, इसकी एक क्षमता है, ठीक है, इसकी एक क्षमता है, इसमें हम कितना डाउनलोड कर लें, कितना प्रयोग कर लें, ये बच्चे पर भी है, ठीक है, और उसको आप उतना ही वर्कलोड दे सकते हैं। अगर बच्चे को आप ज़्यादा वर्कलोड दे देंगे ना, तो वो निश्चित तौर पर निराशावादी हो जाएगा, और अगर निराशावादी हुआ तो उसकी लाइफ वहीं पर स्टैंड हो जाएगी और वो सीख नहीं पाएगा, माइंडली डिस्टर्ब होगा, वो स्कूल से भागने की कोशिश करेगा, पेरेंट्स के समाज से भागने की कोशिश करेगा। सर, एक समस्या और है, जी कॉमन है। जैसे कि एक समस्या ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है घर पे जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज करते हैं। जी, देखिए, ये जो मोबाइल की समस्या है, मेरे यहाँ अगर जो 1000 पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, 1000 में ये समझ लीजिए कि 999 सबकी ये एक समस्या कि सर मोबाइल का यूज ज़्यादा करते हैं, टीवी का यूज ज़्यादा करते हैं, दिन भर मोबाइल देखते हैं। हाँ, तो बच्चा ये आज के जनरेशन में हो गया और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम इससे दूर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी साइडें, बहुत सारे शिक्षा का हब भी है। मोबाइल अच्छा भी है और वो भी है, लेकिन बच्चा तो ये नहीं जान रहा है कि अच्छा है या खराब है, ठीक है, तो हम उसे भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करें कि बेटा आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है, आपके बुक्स में उससे अच्छी चीज़ है, ठीक है। और अगर ऐसा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ जी, अगर बच्चा आपका पढ़ रहा है, स्टूडेंट लर्न कर रहा है, और पेरेंट्स उसके बगल में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, तो विश्वास करिएगा, मैं आपसे बात कह रहा हूं फ्रेंडली रूप से, कि कभी भी आप अपने बच्चों को ये नहीं समझा सकते हैं कि आप मोबाइल ना चलाइए। सबसे पहले पेरेंट्स बच्चे के सामने दूर रहें,
कि हम मोबाइल नहीं चला रहे हैं। अब मान लीजिए हम आपके सामने चलाएंगे तो आपको मना नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए बच्चा स्कूल में आ रहा है, मोबाइल की समस्या है, ठीक है, तो उसकी अदर एक्टिविटीज तो कराइए, ठीक है। अगर एक्टिविटीज में बच्चा भाग ले रहा है, ठीक है, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे डांसिंग में हो, चाहे इंडोर गेम हो, चाहे आउटडोर गेम में है, तो उसकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो कहीं कहीं ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, अपने विद्यालय में ये सारी एक्टिविटी वगैरह करवाई जाती जी है? बिल्कुल, हमारे पास म्यूजिक रूम भी है, इंडोर गेम रूम भी है, एक्टिविटीज रूम भी है, और प्रॉपर उसके प्रशिक्षित हमारे पास टीचर भी हैं, और करके दिखाने की क्षमता हमारे स्टाफ की पूरी तरह से है। उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है और उन्हें जानकारी भी है इस चीज़ को। अच्छा, जैसे मान लीजिए सर, जैसे कि मैं एक पेरेंट्स हूँ, जी। मेरे बच्चे हैं जी और मुझे अभी बच्चों का एडमिशन करवाना है, जी 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 जी। तो क्या प्रोसेस रहेगी? क्या जो है, जैसे कि वीडियो देखकर अगर कोई आएगा यहाँ पर, जी जी तो उसको किस तरह से आप ट्रीट करेंगे? देखिए, पहली बात तो हमें जानकारी नहीं थी जी। कि आप वीडियो शूट कर रहे हैं। जी। लेकिन आपके अगर चैनल चल रहा है तो आपके चैनल को शुभकामनाएं हैं विद्यालय परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से। अगर वीडियो देख के कोई गार्जियंस आ रहा है, मैं कन्नौज के पूरे गार्जियंस से एक चैलेंज करके ऑन स्पॉट कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, मेरा बच्चा आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बने, संस्कारित हो, तो आपका फर्स्ट चॉइस अंकुर इंटरनेशनल स्कूल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ शिक्षा संस्कार दोनों साथ साथ दिया जाता है। हम प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, मैं अपनी बात आपसे रख रहा हूं, मैं प्रलोभन नहीं दे रहा हूं। नहीं, सही है। ठीक है, हम प्रलोभन नहीं, प्रमाण देंगे। और ऑन रिटर्न मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी ख्वाहिश है, आपके सपने हैं कि हमारा बच्चा वर्ल्ड लेवल पे, स्टेट लेवल पे या जिले लेवल पे अच्छा बने, तो हम आपको एक पेपर पे लिखित रूप में कह रहे हैं कि आप अच्छा बच्चा दीजिए, मैं अच्छा अफसर, अच्छा नागरिक, अच्छा सैनिक, अच्छा डॉक्टर बना के अंकुर इंटरनेशनल से दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, बच्चा आएगा लेकिन यहाँ से बन के ही लौटेगा? बन के लौटेगा, खाली हाथ नहीं हो सकता है। वो भारत का एक अच्छा नागरिक बनेगा, वो डॉक्टर के क्षेत्र में, इंजीनियर के क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इतनी प्रशिक्षण की टीम है, और वो भी मिनिमम फीस में। ये नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। देखिए, अगर आप स्टाफ के अंदर, अगर पेरेंट्स के अंदर ये स्वप्न है कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, तो उसके लिए पैसा बहुत बड़ी मायने नहीं रखेगी। जी। ठीक है, और शिक्षा है तो सब कुछ है। सही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।